सुदेव जी, एनडीए की हार के पीछे जयराम फैक्टर भी है क्या? देखो, सबसे बड़ा है चुनाव के बाद पार्टी की आज और पार्टी के संसदीय बोर्ड और पार्टी के जो चुनाव के प्रत्याशी के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक हुई है और चुनाव के परिणाम जो सामने आए हैं उसके लिए सबसे पहले इंडिया गठबंधन को इस राज्य की जनता ने बहुमत दिया है, उनको बधाई देते हैं। इस उम्मीद के साथ कि उनके किए हुए वायदों को एक समय सीमा के अंदर पूरा करें। हम पार्टी के अंदर जो सफलता हमारे इस पूरे अपने एनडीए गठबंधन में जिस उम्मीद के साथ चुनाव में आया गया, जिस उम्मीद के साथ चुनाव में हम लोग आगे बढ़े, उसमें पूर्णतः सफलता नहीं मिलने के लिए हमने काफ़ी समीक्षाएं की हैं। पार्टी के अंदर भी, पार्टी के विधानसभा स्तर में भी अभी काफ़ी चर्चाएं हुई। हमने 10 विधानसभा सीटों में से 1 विधानसभा पर विजयी, 7 पर दूसरा और 2 पर तीसरे स्थान पर पार्टी रही। चूंकि एक सीमित 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के कारण हम वोट के प्रतिशत को अनुकूल हम लोग अभी उसको मूल्यांकन नहीं किए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो हम अपने वोटर्स को और अपने इस चुनाव के जो मुद्दों के चयन में कहीं ना कहीं हम सभी लोगों ने समीक्षा में पाया कि उसमें कहीं ना कहीं चूक हुई। वोटर्स को हम बांधे रखने में असफल हुए। कार्यकर्ता को चुनाव के लिए जितना धारदार बनाना था और समन्वय जो हमारा गठबंधन के साथ बनना था, वो एक कारण निकल कर सामने आया है। प्रारंभ काल से निर्णय में थोड़ा विलंब होना, दोनों घटक दलों का निर्णय, सीटों का बंटवारा का निर्णय में विलंब एक विषय उभर कर सामने आया है। इन विषयों पर आज इनकी राय ली गई है, जिस कारण से सामने वाला जो सरकार और सरकार की ऐसी कुछ घोषणाएं जो केवल इलेक्शन को देखते हुए घोषणाएं सरकार के द्वारा किया गया, वो भी प्रभावी हुआ है। कहीं कहीं पर सरकारी महकमों का भी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह है। तो कई चीजें हैं अभी जिस पर पार्टी मूल्यांकन कर रही है, उनके पृष्ठभूमि को भी निखारने और देखने का काम हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जो सरकार आई है, जिन्हें जनमत मिला है, वो जनमत उनके किए हुए वायदों का है, उनके निर्णय का है। उस जनमत को जनता के हित में जल्द से जल्द वो सरकार लाए, ये हमारी शुभकामना रहेगी। ओवरऑल पार्टियां जनता के लिए ही लड़ती है, जनता के लिए ही अपने विचारों को बड़ा बनाते हैं। तो ये कोशिश रहेगी कि अगर आपका विचार को जनता ने अगर सहमति दिया है जनादेश के रूप में, तो ये सुनिश्चित करिए कि ये 5 साल के जनादेश, ये अंतिम वर्ष का जनादेश या अंतिम वर्ष के निर्णय के लिए नहीं, प्रारंभ से ही ये निर्णय जिस रूप से आपने वायदा किया है उस रूप से ये काम प्रारंभ हो। सकारात्मक चीजों पर सरकार को हमारा साथ रहेगा, इस राज्य के मूल विषयों पर सरकार को साथ रहेगा। जो हमारा एजेंडा हमेशा रहा है, जिस एजेंडा के साथ हम काम करते रहे, वो एजेंडा जब भी आएगा हम निश्चित रूप से उस निर्णयों में खड़े रहेंगे। लेकिन जब एजेंडा या फिर जन विरोधी निर्णय जहां जहां आएंगे, हम निश्चित रूप से एक प्रबल धारदार विपक्ष के रूप में भी हम अपनी भूमिका पे रहेंगे। सुदेव जी, कहा जाता है सड़कें सूनी हो जाती है तो सत्ता बेलगाम हो जाता है। फिलहाल जनादेश तो ऐसा मिला है कि सड़कें सूनी दिख रही हैं। ऐसा नहीं होता। ये प्रारंभ में, चूंकि अभी एक चुनाव, जब आप चुनाव लड़के आते हैं तो सब चीज एक कलर में दिखने लगता है। विजयी होते हैं तो कमियां छिप जाती है। ये हम लोग लगातार राजनीति में हैं, इस तरह से हम लोग सरकार को बनते हुए देखते हैं, गिरे हुए देखते हैं। सब परिस्थितियों को हम लोग ने झेला है। मेरे लिए ये चुनाव कोई नया नहीं है। हम इन चुनाव को व्यक्तिगत रूप से भी और पार्टी के रूप से भी और गठबंधन के रूप में भी हम देख रहे हैं। सुदेव जी, एनडीए की हार के पीछे जयराम फैक्टर भी है क्या? देखो, सबसे बड़ा है वोटों को ध्रुवीकरण करने में, वोटों को एकजुट करने में एनडीए, हेमंत जी और उनकी पूरी टीम सफल हुई है। उन्होंने ये चुनाव किसी विकास के नाम पर लड़ा गया चुनाव नहीं है, या विकास के एजेंडे पर ये सरकार ने चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि जातीय ध्रुवीकरण ने, जो इस गठबंधन का मूल आधार है, उसको बनाए और बांधे रखने में ये सरकार सफल हुई है।
सर, अभी आपने कहा कि इस गठबंधन के साथियों के साथ समन्वय स्थापित नहीं हो पाया, क्या ये भी एक कारण रहा है? बिल्कुल वो कारण रहा है। आप देखेंगे मैं बड़ा स्पष्ट इस चीज़ों पर हूँ, क्योंकि जब विधानसभा की चुनाव हो रही तो स्टेट चेहरा को सामने और उसको फोकस करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो राज्य स्तर पर भारतीय जनता पार्टी आजसू या मेरे वंशज क्या आपने केवल सीटों के बंटवारे के अलावे किसी दिन आपने कोई मीटिंग देखा नहीं होगा, या फिर सभाएं भी हमारी बहुत कम हुई। हम कभी एक मंच में आकर इस राज्य के लिए अपील करते हुए हम लोग नजर नहीं आए। एक बड़ा कमी रह गया। तो क्या मतलब आपको लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोग की तरफ से डिक्लेयर्ड होता तो कुछ बात अलग होती, या ज्वाइंट सभाएं होती आपकी बाबूलाल जी की? तो नहीं, अगर ऐसा कर पाते कि राज्य के अंदर मैं हमेशा बोलता रहा हूं कि भाई इस राज्य को कौन खेवनहार होगा, कौन चेहरा होगा, किसके लीडरशिप में सामने वाली गवर्नमेंट को हम दोस्त करेंगे, ये पब्लिक की इच्छा रहती है। और एक पारदर्शी रूप से अगर ये संभव हो पाता, क्योंकि ये निर्णय गठबंधन के अंदर का था, अगर ऐसा हो पाता तो मुझे लगता है कि और बेहतर होता। लेकिन आप कह रहे हैं कि कुछ योजनाएं चुनाव को देखकर लाई गई, जैसे मैया योजना, सरकार तो उसको और इंक्रीज कर रही है, सिलेंडर की बात कर रही है, तो वो तो आप जिसको बोलते हैं फ्री बीज, वो तो सरकार कर रही है, वो श्रम है महिलाओं का जो वो परिवार के लिए करती है अपने। मैं उसको मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। आपका और आपके द्वारा लाया गया अंतिम 3 महीना का ये जो वोटर्स को प्रभावित करने वाला जो स्कीम है, मैं हमेशा उसके लाने के तरीके पर प्रश्न खड़ा किया हूं कि किस समय लाया गया, उस समय कौन सा था। वो बिल्कुल चुनाव के एकदम दरवाजे पर आकर आप एक योजना को लेकर आते हैं, और ये योजना जिसको आपने कभी भी बजटीय स्वरूप में लेके नहीं आया, इसके लिए कोई बजट नहीं रखा, और ये पैसे कहां से आएंगे, हाँ ये तो बाद में बातें चलेंगी, अभी हम लोग आएंगे बात करेंगे। राज्य के अंदर इतना बड़ा राजस्व का हिस्सा जो आप लोग मैया योजना के माध्यम से जाएगा, तो सरकार तो गार्जियन होते हैं ना, उनके पास आने वाले इनकम के स्रोत भी बताने पड़ेंगे, तो वो तो करेंगे, वो अपना काम है। लेकिन आप इसको कंटिन्यू करिए। आपने 2500 कहा है, मैं आपके साथ हूं। 2500 अभी से लोगों को मिलना शुरू हो जाए मैया के नाम पर। आपने दिव्यांग के लिए भी 2500 बोला है, आपने आपके पेंशन को भी 2500 करने का बोला है। तो ये समांतर रूप से चले, ये माँ को या जो दिव्यांग हैं उनको 1000 और मैया के नाम पर 2500, ये दोनों ने एक साथ सारे चीजों को लेके आए। जो बोले हैं जातीय जनगणना कराइए, आपको बहुमत आ गया, जातीय जनगणना कराइए, आरक्षण सुनिश्चित करिए, ओबीसी के आरक्षण को बढ़ाइए, आपने ट्राइबल के आरक्षण को, एससी के आरक्षण को भी बढ़ाने की बात की है, उसमें आप आइए, हम आपके साथ हैं। इन विषयों पर हम सकारात्मक, मैंने बोला जो भी इस राज्य के हित के और यहाँ के जनजातीय हित के लिए होगा, उन निर्णयों पर हम आपके साथ खड़े हैं, पहले भी हैं, अभी भी हम लोग रहेंगे। आपका विषय और उनका एक ही है, खतियान आधारित स्थानीय। जल्दी करिए, खतियान आधारित लेके आइए, नीतियों लेके आइए, नौकरी दीजिए। सबसे बड़ी बात है कि नौकरी दीजिए लोगों को। छात्र में जो एक उबाल आया था, पिछली बार जो छात्रों में एक उबाल आया था, जो उनमें एक रोष था सरकार के खिलाफ में, उस रोष को राजनीतिक रूप से तो कन्वर्ट करने में ये सफल हुए हैं, पॉलिटिकल कन्वर्ट कर दिए, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया, परिणाम नहीं आया। किसी को नौकरी मिलने की बातें नहीं हो रही है, कैसे नौकरी मिलेगा, नियोजन नीति कैसे साथ में चलेगा, नियोजन ही नौकरी का आधार कैसे बने, ये अभी सुनिश्चित नहीं हुआ है। ये करें बहुत इत्मीनान से। हम कोई सरकार के खिलाफ में हम लोग किसी तरह का बात अभी तुरंत करने वाले नहीं है। उनके लिए पूरा समय, हम आने वाला 2-3-4 महीना हम उनके लिए पूरा समय है, वो बेहतर से निर्णय ले और अपने किए वादों को पूरा करें। सीजीएल का रिजल्ट आया, बीजेपी आपकी सहयोगी पार्टी कह रही थी हम आते ही फर्स्ट कैबिनेट में उसको खत्म करेंगे सीजीएल का, सरकार ने रिजल्ट दे दिया। भाई जो रिजल्ट आया, सरकार ने कहा था, हमने भी कहा था, जो रिजल्ट आया, रिजल्ट में आप वो ढूंढे, रिजल्ट को देखे कि इसमें स्थानीय कहाँ है, इसमें स्थानीय लोगों कौन आए हैं, स्थानीय इसमें आए हैं, कहाँ के लोग इसमें आए हैं, किसका परिणाम निकल रहा है, इसको तो आप सबको ही देख रहे हैं और इसमें जवाब देना चाहिए उनको खड़ा होकर कि अगर यहाँ पर कोई योग्य आदमी नहीं हुआ या स्थानीय ना होने का लाभ किसी को मिल गया, अगर ये वो दिए हैं तो फिर उनका कथनी और करनी में तो फर्क पड़ गया ना। ये जो विषय उठे बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन का, बीजेपी ने खूब जोर शोर से उठाया, क्या लगा ये ऐसे विषय थे जो बीजेपी को नुकसान किया, उसकी वजह से आपको भी नुकसान हो गया? मैंने कहा ना कि हम लोग ने जो एजेंडा जो हमारा सरकार के खिलाफ में, सरकार के लिए जो एजेंडा आना है, उसमें कहीं ना कहीं एजेंडा का निर्णय भी जो होना चाहिए था, वो मुझे लगता है कि उसका भी फर्क है। आप अध्यक्ष पार्टी के तिवारी महतो जी जीते हैं,
भले ही आजसू हमेशा संख्या में कम रहा हो, लेकिन एक विपक्ष के तौर पे रेखांकित अपना ये कहें कि पार्टिसिपेशन दिया। तो उनके लिए जो बाकी उम्मीदवार आप लोगों ने समीक्षा की, कोई दिशा निर्देश जारी किया कि वो कैसे बिल्कुल से बिल्कुल एक पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चाहे वो वहां पर उपस्थित रहेंगे और इनकी भूमिका पूरे राज्य की जो आजसू की भावना है, लोगों की भावना है, वो केंद्रित इन पर रहेगा। ये केवल ना मांडू के प्रतिनिधि होंगे बल्कि पार्टी के रूप में ये विधानसभा के अंदर में पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। और मेरी शुभकामना है, एक संघर्षशील नौजवान इस दहलीज को छूने में सफल हुआ है। एक लंबे समय से ये तीसरा चुनाव इनका था, तीसरा चुनाव था जब ये भाग लिए हैं और तीसरे चुनाव में ये जीत के सामने आए हैं। पार्टी में क्या किसी तरह की सर्जरी की जरूरत है, संगठनात्मक फेरबदल की जरूरत महसूस कर रहे हैं आप लोग? हाँ, पार्टी इस सब चीजों पर मूल्यांकन करेगी। आज चूंकि एक लेवल पे हुआ है कि प्रत्याशियों से बुला के ये पूछा गया है कि उनकी कठिनाई, परिणाम नहीं दे पाने के पीछे की कठिनाई क्या रही है। जो सबसे बेहतर किसी कोई बता सकता था तो जो चुनाव लड़े हैं वही बताते। अगर इनके साथ पार्टी को अगर हम जोड़ देते तो राय अलग अलग हो सकती है। अब मैं पार्टी के राय पर अलग से जाऊंगा कि उस विधानसभा की पार्टी की राय क्या है, वो प्रतिनिधि जो हमारे सामने थे, जो प्रत्याशी थे, उन पर उनकी राय क्या बनती।